अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट के एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मदी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज तीसरा प्रोग्राम है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन अ गो। कैसा महसूस हो रहा है सैटरडे नाइट को इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग करना? जी, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा हमने अच्छी गपशप लगा ली है, सारे ड्रामों को अच्छी तरह एनालाइज़ करके उस पे अपनी अच्छी डिस्कशन कर ली है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आप बताएँ कैसी लगी आपको रक्स बिस्मिल की एपिसोड? बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। 26 एपिसोड थी। सो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी एपिसोड की, डिस्पाइट कि उसमें एज़ सच कोई इतनी मेजर डेवलपमेंट तो नहीं, लेकिन द फैक्ट दैट आई एम एन्जॉयिंग इज़ कि जो ड्रामा है जिस बात को कन्वे करना चाह रहा है और जो एक्चुअली शुरू से जहाँ बात शुरू हुई थी कि ज़ात से कि वेयर यू बिलॉन्ग, आपको वो आपकी आइडेंटिटी कैसे बन जाती है और वो एक्चुअली आप बेशक आप जितने अच्छे हो लेकिन लोगों का परसेप्शन जो क्रिएट हो जाता है, लोगों को हम एक स्टीरियोटाइप। टैग लगा देते हैं, स्टीरियोटाइपिंग जो होती है। सो एक जो टैग लगा देते हैं, तो वो जो चीज़ वो हमें समझाना चाह रहे हैं, वो इस एपिसोड में अगेन काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझ आई है कि क्यों वो इतना बिल्कुल, गलत है। सो मुझे लगता है कि वो जो जर्नी है, वो हमें बड़ी अच्छी तरीके से उस जर्नी पे हमें भी सफ़र करा रहे हैं और जी। मुझे एन्जॉय कर रही हूँ। आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड। व्हाट अबाउट यू जी, हिना? जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस ड्रामे का जो ओवरऑल प्लॉट है, वो वाक़ई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत डिफरेंट है और अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है, कन्वे भी हो रहा है। जिस तरीके से इस एपिसोड की जो सबसे मुझे हाइलाइट लग रही थी, वो जब पीर साहब आते हैं और वो जो पता चलता है उनको कि ज़ोहरा जो है वो कुरान शरीफ भी पढ़ रही है अब और तफसीर से भी पढ़ रही है और वो सोचते हैं कि कितनी नेक है, लगता है इसको बहुत अच्छे ख़ानदान में पली-बड़ी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है, ये सारा कुछ। अब वो बातें मैं ये सोच रही थी कि देखो सिर्फ़ एक उस ना वो पहले उससे कभी मिले थे और मिले हैं। उस वजह ना से ही वो अभी एज़ कितनी सच अभी भी मिले हैं। मतलब अभी भी पर्दे के मिले बाद हैं, ही मिले एग्ज़ैक्टली हैं। अभी भी वैसे वही बात है कि सिर्फ़ पहले जब मूसा ने उसका नाम लिया था और पता चला था उन्हें कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करती है, तो वो देखे सुने बगैर उनको यकीन था कि वो एक बुरी औरत है और बिल्कुल मूसा को घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो वो इसके लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल चुके हैं, जो कि जिनको अब लग रहा है कि वो एक अच्छी ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया भी गया है, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आया इस चीज़ का। वैसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छी ये मुझे लगता है स्टोरी सबसे थी। अच्छी बात ये उन्होंने दिखाई है कि एक तो ये है ना कि ऑब्वियसली हम इन्होंने तो obviously इस तरह भी दिखाया है कि एक गंदे इलाके से टाइप के जिसको आप बेसिकली हम कह देते हैं टैग, और दूसरी तरफ एक बहुत ही शरीफ सादे थे। जी, जी, लेकिन जी। ऐसे उन्होंने मुआशरे की हकीकत भी दिखाई है कि हम लोग एज नॉर्मल बीइंग्स हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं किसी के बारे में बहुत, भी। बहुत, हम कह बिल्कुल। देते हैं अच्छा फलां बंदा वहां से है तो ये ऐसा ही होएगा। सो वो हुँ, चीज उन्होंने चैलेंज किया थ्रू दिस ड्रामा, ऑल्दो इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो मुझे हुँ, लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बिल्कुल, बारे में बिल्कुल, एज सच कभी इतनी बात नहीं हुई। और जब ये शुरू बिल्कुल। में ड्रामा आया था तो मैं बड़ी हो रही थी कि है एक तरफ उन्होंने पूरे पीर फकीर दिखाए हैं, तो कुछ हुँ, लोग बड़े इसके बारे में सेंसिटिव भी टॉपिक है ना, मतलब हुँ, हमारे यहाँ रिलीजन को जब जरा सी भी उसमें कुछ आ जाए, सूफी है या उसको ऐसी बात की जाए तो लोग उससे बड़े ऑफेंस लेते हैं। तो मुझे लगा कि इनने बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक टच कर दिया और दूसरी तरफ जब उन्होंने ज़ोहरा को दिखाया था विद ऑल द बुर्का एंड बाद में उसकी हकीकत क्या थी, तो इतना इंटरेस्टिंग प्लॉट था। तो मुझे बड़ा डर था कि हमारे लोग जिस तरह के हैं तो मतलब अल्लाह ना करे कि इस ड्रामे के साथ कुछ और ही कंट्रोवर्सी अटैच हो जाए। बट थैंकफुली आई थिंक हुँ, पीपल आर एंजॉयिंग द ड्रामा, दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और जिस तरह उन्होंने वो कॉन्सेप्ट को हमें दिखाया है अगेन, ज़ाहिरी अगर कोई ज़ाहिरी पर्दा कर रहा है या ना कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कैसा है ये हम नहीं जज कर सकते, ये लेट अल्लाह बी द जज, सो ये हुँ, बहुत मुझे कमाल टॉपिक लगा है और आई थिंक बहुत सटल तरीके से उन्होंने हमें बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है। और मैं तो मतलब ऑल्दो इट्स अ लव स्टोरी बट मैं इसको बियॉन्ड लव स्टोरी समझती हूँ। इवन मूसा का जो कैरेक्टर है वो ये नहीं है कि हम वो हीरो है तो हमें पसंद आ रहा है, नो। आई थिंक ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग और उसकी ये कमाल ही है कि जिस तरह वो बता रहे हैं कि चाहे वो अपनी बहन के साथ उसका जो रवैया था या अपने भाई के लिए वो जितना आउटपुट दे जाता था या इवन अपनी जो मुंह वाली माँ कह लें जो चची जी है उनके साथ उसका क्या रवैया था या अपने दोस्तों में या ओवरऑल उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। तो वो काफी मजे का मुझे लगा है कि हीरो इसका हीरोइन भी मतलब जस्ट बिकॉज कि वो एक सर्टेन इलाके से ताल्लुक रखती थी, इसका हुँ, मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं थी। और उसका जो अभी हमें पर्सनालिटी के रुख नजर आ रहे हैं वो दिल से बहुत अच्छी थी। हुँ। इसका कैरेक्टर और अलिफ में जो लड़की होती है उसके कैरेक्टर में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आपको नजर आई है थिंकिंग में, थिंकिंग में जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो भी अपने आप को गलत समझती रहती थी ना कि मैं शायद बुरी हूँ। हुँ, अलिफ में जो सजल अली बिल्कुल, होती है हाँ जी, और बिल्कुल, इस बिल्कुल, कैरेक्टर में जिस मोमिना, तरह की ज़ोहरा अगर मोमिना। अपने आप को बुरा कहती है, सो हुँ। काफी मुझे मुझे बहुत लगा है। आपको लग रहा है?
जी, जी, आप सही कह रही हैं कि उनकी थिंकिंग वाली बात बिल्कुल ठीक है और वो यही समझते हैं कि हमारा प्रोफ़ेशन बुरा है, हम गलत हैं और हम सही रास्ते पर जाना चाह भी रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हाँ, और सारी बात। लेकिन सज्जन लीवी का केस शायद फिर भी मुख्तलिफ था, इसका तो कुछ मुख्तलिफ एक्सट्रीम था, है ना, ये तो बिल्कुल। वाक़ई गलत है, उसका तो नहीं था ऐसा। अच्छा मुझे थोड़ा-सा 2-3 चीज़ें ना मुझे ड्रामे में फिर भी बॉदर करती हैं वैसे कुछ। अच्छा वो अ बताइए? मतलब एक चीज़ मुझे ना ये जो ज़ोहरा का कैरेक्टर है ना वो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा आइडियलिस्टिक लगता है, बहुत ही थोड़ा-सा ड्रामा टच उसमें मुझे मतलब रियलिज़्म से थोड़ा-सा मुझे लगता है कि नहीं डालो। क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली जिस तरह अन्ना बी का है कैरेक्टर या वो जो उसकी फ्रेंड थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इनका गुज़र-बसर कैसे होता है? मतलब ये इनकी क्या यानी कि नॉर्म्स यानी कि ऑब्वियसली अगर आपने वो जगह दिखाई है तो फिर वहाँ तो वो होता है जो दिल ना उम्मीद तो नहीं में हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाँ, वो बिल्कुल, एक्चुअली रियलिटी है, ठीक है? ये थोड़ा हाँ। फ़िल्मी टच मुझे लगता है कि शायद उन्होंने एक नई दुनिया दिखाई है। मतलब वो मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा-सा उन्होंने उसको ज़्यादा आइडियलाइज़ किया है, ठीक है? और उन्होंने ग्लोरी शायद मतलब उसको एक डिफरेंट पर्पस पे दिखाया ना, एक और मतलब इन्होंने डिफरेंट हाँ, पार्टी ये गर्ल्स दिखाई हैं राइटिंग जो मैं उसके बारे उसका में हो कह नहीं सकती है सकते थॉट जो कम्युनिटी होती है, जो डांसिंग करती है, ये उस तरह की शायद दिखाई है, जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है। इट्स नॉट कि उस मतलब हाँ, चलिए सॉरी आप बताएँ। सॉरी हाँ। मतलब मैं वैसे सोच रही हूँ कि मैंने जो इसको समझा मैं इतनी टेक्निकलिटी में तो नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 तरीके से उन्होंने दिखाया आई नो दिल ना उम्मीद तो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो कम्युनिटी दिखाई है जो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ मोर लाइक जो पार्टी गर्ल्स नहीं होते हैं लाइक एक एक पार्टी हो रही है समबडी इज़ कमिंग एंड जॉइनिंग यू फॉर अ डांस और समथिंग मतलब हम क्या डिस्कस करें बट या इट्स काइंड ऑफ दैट। सो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने उस हद तक दिखाया बट यू राइट कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कितने हद तक बुरे हैं या अच्छे हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है बट मुझे मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गई थी तो मुझे वैसे नहीं, ऐसा मुझे कुछ बुरे-अच्छे वाली बात अभी भी नहीं है। मैं उसको ये नहीं कह रही कि वो बुरे हैं ज़्यादा, मतलब वो इतनी अच्छी कैसे है। मैं हाँ, वैसे कह रही हूँ कि जो उनका प्रोफ़ेशन है, मैं बिल्कुल एक उसको प्रोफ़ेशनली देख रही हूँ कि आपका हाँ, एक आई काम गेट है योर जैसे पॉइंट कि ठीक है? एक्चुअली कि वो अन्ना भी असल में क्या है मतलब यू नो हाँ, मतलब क्या अब है वो? उन अगर आप देखिए अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आप उसको पूरे दिल से जो जो भी कर रहे हैं मतलब आपकी वो ब्रेड एंड बटर है, ठीक है ना? तो आप अगर मतलब अगर आप जैसे अब मुझे नहीं समझ आए रेफरेंस मतलब नहीं है तो फिर पता नहीं चल रहा। ये भी मैं हाँ, मानती हूँ, मुझे समझ आ रही है अब जो बात कही है। बट आई थिंक हाँ। ये चीज़ मैं अब जब जिस पॉइंट पे मैं अब आ गई हूँ ना इस ड्रामे में, ये शुरू में बिल्कुल बात हम इफ यू रिमेंबर कि हमने इनिशियली ये डिस्कस भी किया था कि एग्ज़ैक्टली क्या है यू नो व्हाट इज़ आवर प्रोफेशन और ओवरऑल क्या है ये लोग? अच्छी है अन्ना भी, बुरी है अन्ना भी, ये क्या है? या नहीं, हमें ये नहीं अन्ना समझ आ रहा था कि वो एक्चुअली क्या ज़रा भी क्या है? सिर्फ जाती है पार्टीज़ में क्या है? वो लगती तो बहुत नेक परवीन है, ये सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है जिस पॉइंट पे अब ये ड्रामा आ गया ना तो मैं मुझे लगता है मैं उससे बहुत बियॉन्ड मैं मुझे चली गई पता हूँ है आगे से। आप सही कह मैं रही हैं अभी लेकिन उसको मुझे सेंस में नहीं सोच रही। हाँ, मुझे पता है आप उससे आगे आ गई हैं, लेकिन मुझे इस वाली एपिसोड में थोड़ा-सा हो रहा था कि ये इतनी अच्छी होके उस दुनिया में सर्वाइव कैसे कर रही थी? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रही थी कि ये इतनी दूसरा मुझे नेक लगता है कि होके उसको उस जगह से तो नफ़रत हो गई है ना, लेकिन मैं हाँ, वैसे उसकी बात से एग्री नहीं कर रही थी कि मैं उस जगह पे नहीं जाऊँगी, जिस तरह वहाँ पे बुरे लोग हैं। सो ये एग्ज़ैक्टली तो ज़्यादती भी कर रही ये मुझे मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात से एग्री करती हूँ। आई थिंक ये वो थोड़ी हाँ। अनरीज़नेबल हो रही थी, अगर एक जगह आपने इतना अरसा गुज़ारा है अगेन जगहों से फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो हुँ, दैट शी रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड आई थिंक वही तो उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो मूसा उसको दे भी रहा है लेकिन अभी उसका मूसा से दोबारा इंटरेक्शन होगा तो शायद उसको ये बात समझ आए पर आई थिंक यही चीज को शायद हमें भी समझाना चाह रहे हैं ये जोहरा में भी ये फॉल्ट है कि अब वो गेन उस जगह से अटैच कर रही है सर्टन थिंग हालांकि अन्ना भी डिस्पाइट एवरीथिंग वो इतनी प्यार करती है उससे वो उसके लिए बेनहाल हो गई है उसकी याद में इसी तरह चंदा है तो लेकिन एक बार मुझे गुस्सा आया सारी सिनेरियो पे जो गई थी ना मैंने नहीं जाना वहां पे मैं नहीं जाऊंगी लेकिन बाद में जैसा चंदा कहती है ना कि हम उसको आपको भी ले आएँगे हाँ, उसमें वो मुझे शुक्र फिर मुझे होप नज़र आया कि नहीं शुक्र है हम उसको जो समझ रहे थे, इतनी बुरी नहीं है ज़ोरा, वो शायद ये चाहती है कि वो अच्छा हक हलाल की कमाई कमाए, मतलब कमाई हासिल करे एंड देन मतलब कोई जॉब आ जाए एंड देन शी विल स्पॉन्सर देम उसको सपोर्ट करेगी। तो शायद तब सही आया, लेकिन हाँ, पहले मुझे भी वैसे ये बात बॉदर कर रही थी कि ये क्या बात हुई भई? मतलब वो हुँ। उसकी फैमिली तो है ना एट द एंड ऑफ द डे एंड दे केयर फॉर हर। ऐसा नहीं है कि चंदा उससे केयर नहीं करती या अन्ना भी नहीं करती और ये भी अन्ना भी से काफ़ी मोहब्बत भी करती थी नहीं? बिल्कुल, हाँ जी। ठीक तो है और दूसरी कौन-सी बात आपको इरिटेट वो मुझे थोड़ा-सा ये भी लग रहा था कि अचानक से कुछ चीज़ें ना क्योंकि पहले हमें नहीं देखी गई मतलब मूसा जो था, वो स्टार्ट वहाँ से हुआ था जब वो अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद कर रहा था एक तरह से मतलब कि वो उसको रोक रहा था, मार रहा था, कि मतलब उसकी शादी से रोक रहा था, उसको बाँध रहा था वो दरख्त के साथ और इस तरह का हमने मूसा को देखा था। जो कि हमें ये बात समझ में आ गई कि वो बहुत केयरिंग है, ये बात हमें
पता चलती है हर तरह से कि मूसा बहुत केयरिंग है, वो दिल का बहुत अच्छा है, गुस्से का तेज़ है या जो कुछ भी। लेकिन वो जितना शायद राइटर ने हमें उस इसी तरीके से समझाना चाहा है कि वो जर्नी जो हमने अभी नहीं देखी थी मूसा की, कि वो कितना अपनी बहन के साथ कितना क्लोज़ था, और वो मुझे थोड़ा-सा ना एकदम से लग रहा था कि एकदम अचानक से सारे ना उसको हर वक़्त मूसा की स्टोरी सुनाते रहते हैं, और वो भी वो जो हमने नहीं अभी तक देखी थी। मतलब वो ऐसे राइट मूसा की एक्चुअली, किताबों ये से बात मैं बहुत अभी सोच प्यार रही है, मूसा हूँ। ये वैसे किताबें बहुत मुझे आप पढ़ता बात सही था। कह रही हैं। हाँ, अचानक से किताबें इतनी आ गई वो बीच में कि बुक्स लेने भी चाहिए, इसको भी किताबों से मोहब्बत थी, उसको भी किताबों से, मतलब ये अचानक से मुझे लग रहा था कि सब कुछ इस एपिसोड में हमें पता चल रहा है। पहले जितनी एपिसोड गुज़र चुकी हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो वो ये थोड़ा-सा एक्चुअली और आपने एक वो ये बहुत अच्छा हाँ, एनालिसिस किया। मैंने टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं डीप सोचा था, बट यू आर राइट, अभी आप मुझे कह रही हैं, सो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज़ वाक़ई उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया था कि सकीना और मूसा का बॉन्ड इतना स्पेशल था। उन्हें स्पेशल ये था। ज़रूर बाद में वो कहती थी कि मतलब ये लोग कहते थे कि तुम्हारा तो कितनी करती थी रिस्पेक्ट, और बाद में नफ़रत हो जाती है। मगर जिस तरह वो कहती है कि वो मेरा इतना ख़्याल रखते थे और ये करते थे, वो चीज़ हम लोग वो फ्लैशबैक से नहीं गुज़रे। सो यू आर हुँ। राइट कि एक्चुअली ये हमारे लिए भी एक नई नोइंग है कि अच्छा बुक्स, जिस तरह इस एपिसोड में मैंने कहा मूसा भाई भी बहुत किताबें पढ़ते हैं। हर हाँ, चीज़ वो हाँ। मूसा भाई करते थे, तो वो इंटरेस्टिंग था। एग्ज़ैक्टली। शायद यू आर राइट कि मे बी राइटर ये इस तरह ही हम पे रिवील करना चाहता था हाँ, या लेकिन चाहता ये थोड़ा-सा चाहते थे वो, उनका नाम अच्छा चाहते हैं। हाशिम नदीम है, हाँ जी, राइट है। लेकिन सो ये मुझे थोड़ा-सा ना ये लग रहा था एकदम से, और अब मुझे नहीं पता, वो भी उसकी ऑब्वियसली कोई रीज़न होगी, लेकिन सितारा की जो दोबारा से कमबैक हुआ है, हाँ, वो भी क्या था सारी स्टोरी, वो भी अभी देखिए आगे शायद पता चल जाए, लेकिन वो भी वो भी मुझे समझ नहीं इंटरेस्टिंग हो आया। गया है। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि सितारा को ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा तो मूसा से इतनी ज़्यादा तो वो क्यों दीवानी वो होती लग हैं रही है। इतनी ज़्यादा, तो एग्ज़ैक्टली वही वो है, वो तो वो ज़्यादा भी दीवानी तो वो है कि मतलब एग्ज़ैक्टली। इतना ले लिया उन्होंने, ठीक है उनका दूसरा रिश्ता भी टूटा, लेकिन इसमें इतना डिप्रेशन की और ऐसी रिस्पॉन्स बहाल नहीं हो रही, वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम था। अच्छा और मुझे वो पहले 2 लगा महीने था से कि हॉस्पिटल में हैं, और वो इतना एग्ज़ैक्टली उनको मुझे भी उसका पहले प्रोमो आया था लास्ट वीक, तो आई थॉट कि उसको शायद कैंसर हो गया, अल्लाह माफ़ करे, ड्रामा में हाँ, दिखाते हैं। एग्ज़ैक्टली, अल्लाह माफ़ करे, मैं भी यही समझी थी कि डिप्रेशन इतनी ज़्यादा उसको हो गई कि वो 2 महीने से हॉस्पिटल में है, मतलब ये थोड़ा एग्ज़ैक्टली, तो ये एक्सट्रीम ही थोड़ा केस अजीब है। बात थी। और मैंने जब उसका पिछला एपिसोड में जब प्रोमो दिखाया ना, तो उसमें दिखाया था सितारा और उसका, तो मुझे लगा कितने हल्के पड़े हैं, तो मैंने बिल्कुल बना लिया था कि इसको शायद कैंसर है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो अरे, गई है। अरे! हाँ। लेकिन इस एपिसोड में जब बताया कि वो उसको डिप्रेशन ही हुआ है और वो भी इसलिए जो स्टोरी थी, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी, मतलब मूसा और ज़ोरा से दीवानी तो ये निकली, मतलब इतना भी क्या हो गया। बिल्कुल, सो बिल्कुल। वो मुझे थोड़ा, हालाँकि वन कुड फील फॉर हर, बट मुझे इतना वैसे फीलिंग भी नहीं है। नहीं, मुझे भी नहीं हुआ, वो थोड़ा-सा ज़्यादा लेकिन लग वो रहा था था। इंटरेस्टिंग, मतलब मैं क्रेडिट टू द हाँ, राइटर, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग थॉट था कि एक तरफ वो मतलब हॉस्पिटल में आए हैं ज़ोरा का चेक करने के लिए, दूसरी तरफ उनको वहाँ पे उस लड़की का पता चल गया है, और फिर उससे जिस तरह वो कहती है ना, मुझे मूसा अगेन अच्छा लगता है, जिस तरह वो अपने आप हाँ, को कंडक्ट मूसा तो करता है, फॉर श्योर हर हर एक के लिए हाँ, सोचता है। और जब वो उसके बाप से भी कन्वर्सेशन कर रहा होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है कि आप लोगों ने देखभाल के नहीं किया था रिश्ता। वो हाँ, बड़े हाँ, हाँ। जेन्युइन उसके कमेंट्स हैं, जो हाँ, हम भी नहीं बिल्कुल। एज़ व्यूअर सोचते हैं ना, तो उसमें बड़ा हमें हमारे दिल की बातें कर रहा था। तो काफ़ी हुँ, अच्छा था, वो मुझे अच्छा लगा। और मुझे दूसरा, भी। मुझे वो भी मैं एन्जॉय कर रही हूँ कि जिस तरह सकीना जो है वो ज़ोरा से इतना अटैच हो गई है, और वो हुँ, काफ़ी उसके लिए कर रही होती है, कभी कपड़े लेके आ रही है, कभी कुछ। और अब जब उसका उसको, वो वैसे थोड़ी अजीब-सी बात है, वो कहती है ना कि मैं बुक्स मुझे अपने भाई के कमरे में ले जाओगी। तो और जी। दूसरी, पीनी जी ने भी दे दी चाबी, तो मैं दिल में सोची थी पीनी जी का शायद अब इरादा यही है कि उसको अब घर ही रखने में। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। दूसरी तरफ मुझे वो जो कैरेक्टर आया ना, जो दूसरा कैरेक्टर है जिससे अब ज़ोहरा की शायद बात हो गई, अहमद, मुझे बड़ा हाँ, उसपे हाँ। मतलब मुझे मतलब हुआ कि डोंट यू थिंक कि पीर साहब इज़ बीइंग ओवर स्मार्ट? मतलब हाउ कैन, कि हम फैसला करेंगे तुम्हारा, उसके ज़री का भी देखेंगे, भाई तुम कौन होते हो? हाँ, आई एम हाँ। सॉरी टू से दिस, पर मुझे लगा कि अगेन वो एक कॉन्सेप्ट दिखाया ना हमारी सोसाइटी में कि आप दूसरे के डिसीजन सोचते हैं, आप हक हो गया, जस्ट हुँ, बिकॉज दैट शी इज स्टेइंग एट योर प्लेस, दैट हुँ। डजंट गिव यू एनी राइट कि आप उसके फ्यूचर का डिसाइड करें। कहता है कि पूछेंगे, अगली एपिसोड में कहते हैं ना तुमसे, उनसे पूछेंगे, मगर मुझे लगता है कि लोग सिर्फ मतलब अनफॉर्चुनेटली अगेन इसमें राइटर का थोड़ा-सा मुझे फॉल्ट लगता है कि वो ये क्यों दिखाते हैं कि लाइफ में सिर्फ शादी ही है, यू नो, अगर उसकी तलाक होगी तो द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर थिंकिंग अबाउट इज़ कि जो ही उसकी इद्दत पूरी होएगी तो बस उसकी शादी कर लें तो उसको कोई घर मिल जाएगा। ये नहीं कि दिखा सकते थे कि वो कहेंगे ठीक है जी, हमारा जो इतने चंदा इकट्ठे करते हैं तो हम उसको पैसे देंगे कि उसकी लाइवलीहुड बन जाए। बाकी उसकी मर्ज़ी है कि वो अपनी फ्यूचर क्या देखती है। तो मुझे लगता है हुँ। ये चीज़ हमारे ड्रामास में बहुत मिसिंग नहीं है, आपको क्या लगता है? वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है वही बात आ जाती है कि जो हमारे एक्चुअली सोसाइटी के जो
जो हकीकतें हैं वो इसी किस्म की हैं कि बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं जैसा आप कह रही हैं। तो वो मेरा ख्याल है शायद यही बात उन्होंने दिखानी भी नहीं, चाहिए। एक तो होता है ना कि आप बहुत अच्छा उसके लिए सोचें कि आप उसको सपोर्ट कर लेंगे फाइनेंशियली, बट मुझे ये भी लगता है ना कि उन्होंने उस पे हक समझ लिया है, सो व्हिच इज द फैक्ट आई डू नॉट लाइक। हाँ, मतलब एक होता है शायद कि आप ये कहने, एक तो मुझे ऑब्वियसली इस बात से एतराज है कि व्हाई दे थिंक कि दिस इज लाइफ में बस यही है। दूसरी जो मुझे सबसे ज्यादा एतराज था, ये आपके घर में पनाह का मतलब ये तो नहीं है ना दैट यू हैव एवरी राइट फॉर हर फ्यूचर। अब उन्होंने बगैर सोचे मुझे पूरा प्लानिंग कर ली पीर साहब ने, तो ये ज्यादती लग रही थी ऑन पीर साहब हाँ। पार्ट की, who the hell are you in other words, you know, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये, मेरा पर्सनल हाँ। ख्याल है। नहीं, ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल। और मुझे मुझे लग लगता है कि हर ये सोसाइटी में नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा कि आप किसी को पनाह दे तो आप उसका फ्यूचर भी डिसाइड, मतलब ये उन्होंने थोड़ा अनरियलिस्टिक दिखाई बात। ठीक है, आप शायद सोच सकती है, आप ये कह सकते हैं कि शायद ये भी हो, मतलब इसको कहने का तरीका भी कुछ और हो सकता है, हो सकता लेकिन है कि ये तो कोई थोड़ा बात नहीं वाक़ई वो कैश थोड़ा ऐसे ही रहते जैसे कि ऑलमोस्ट डिसीजन पक्का ही हो चुका है जैसे। है ना। और जैसा कह रहे हैं ना, हाँ। हम देखते हैं जरी की इज्जत, वो कहते हैं ना हुँ, उसको, उस लड़के को कि जरी की इज्जत पूरी हो जाए तो तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं, व्हाट डज दैट मीन, यू नो। हाँ, ये सो वो एग्ज़ैक्टली बड़ा हाँ। ऑड बात थी, मुझे नहीं लगी हाँ। अच्छी बात। और फिर अगेन पीर साहब बीइंग द पीर साहब, बिकॉज़ ही थिंक्स दैट ही इज द, वल्ला नाउज़ुबिल्लाह, हर चीज वही डिसीजन लेने वाले हैं। सो वो बात मतलब अगेन दीज आर जस्ट आवर इमोशंस एज व्यूअर, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। really आवर इमोशंस। ये तो राइटर की होती है, क्रिएटिव आई थिंक लिबर्टी होती है कि राइटर स्टोरी में क्या करना चाहता है, बट मैं वैसे कह रही हूँ कि ये बात अजीब सी लगी मुझे। हुँ। मतलब और दूसरी तरफ मुझे एक तरफ वो भी कहती है ना, वो लड़की है, उसको सब कहती है ना कि अब तुम मुझसे हर वक्त मिलने आओगी, हर हफ्ते या जो भी। हाँ, 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 तो वो हाँ। आई थिंक उन्होंने ड्रामे में थोड़ा सा और मजीद ट्विस्ट डालने की कोशिश की है कि एक तरफ वो लड़की एग्ज़ैक्ट और एक तरफ ये लड़का। सो हाँ, लेट्स, बिल्कुल। आई थिंक ज़ोरा बड़ी प्यारी लग रही होती है जब वो दर्स नहीं ले रही होती तिन्नी जी से, हाँ, 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 बिल्कुल प्यारी तो लगती है हैं ना, वो। मुझे शॉल डाल के वो मुझे हाँ, प्यारी लगी। अच्छी लेकिन मुझे लगती वो भी थोड़ा सा उन्होंने जो ज्यादा ही मजबी रंग दिखाने की कोशिश की है, मुझे थोड़ा सा उससे क्वेश्चन मार्क है। नॉट कि मुझे मुझे बहुत अच्छी बात है कि वो दिखा रहे हैं कि मजहबी है तो इसलिए पीर साहब उसको अच्छा समझ रहे हैं, मगर डू यू थिंक इज दिस द राइट क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन अगेन कि वो क्योंकि वो दर्स ले रही है, क्योंकि वो नमाजें पढ़ती है तो अच्छी है, उसके अखलाक ठीक है। उन्होंने एक दो बातें की थी कि वो हमारे साथ कभी बदतमीजी भी नहीं करती, वो मुलाजमा और वो कहती कुछ है ना। माँगती नहीं है, हाँ, बहुत वो अच्छी बात थी। प्यारी पर भी है। जनरली इस बात पे फोकस दिखा के शायद वो हमारे बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं होता कि कोई इधर से है तो वो नमाजें ना पढ़ता हो, शायद ये बात दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे लेकिन क्योंकि वो उन्होंने जो ज़ोहरा ने ये सारा कुछ बताया था ना कि हमारे घर न्याज़ भी होती थी, मैंने कुरान शरीफ हाँ, भी पढ़ा था। ये भी वैसे तो इंटरेस्टिंग था, ये ये बात बहुत अच्छी अच्छा था, ये हुँ, बहुत अच्छा था क्योंकि फिर पीरनी जी कहती थी कि अच्छा तुमने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, तो मतलब ये हाँ, बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे ये लिए काफ़ी बाकी इंटरेस्टिंग था, नॉलेज वहाँ था। के हमारे वो आतिम थी जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाती थी और ये वो, हुँ, तो वो सब अच्छा था कि वाक़ई में वो कोई ऐसे मतलब कि काफ़िर नहीं होते लोग हाँ। यानी नहीं, वो बिल्कुल करते ये हैं। ये बात मुझे, मैंने अभी दोबारा सोचा कि ये बात बहुत अच्छी थी, बट मेरा मतलब था कि ओवर एम्फसिस ऑन दी नमाज़ जी, जी, एंड वो, जी। आई थिंक वो हुँ। ओवरऑल ये बार-बार हमें मतलब एक तरह से हमारी हमें इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं कि लोगों को जज नहीं करना चाहिए और इस तरह। तो दूसरी तरफ हमें जज भी उसी तरह करवा रहे हैं, तो मुझे मेरा मतलब वो है कि एज़ एन ऑडियंस वो हमें इसलिए जज करा रहे हैं कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है और या कोई कुरान पाक पढ़ रहा है तो तभी वो अच्छा है। ऑब्वियसली ये तो वो कर रहा है, अच्छी बात है, ये तो अल्लाह और उसका मामला है ना। सो एज़ इंडिविजुअल हम उसकी ज़्यादा अगर उसकी हकूक़ुल इबाद को दिखाते हैं ना ज़्यादा, तो वो हमें ज़्यादा हाँ। पता चलता है कि एज़ अ पर्सन वो कैसी है। एज़ अ पर्सन वो थोड़ा बहुत हमें दिखाया, बट मुझे लग रहा था कि उससे भी उस ओवर एम्फसिस हो गया था ऑन दीज़ पार्ट्स कि वो एक बार नमाज़ पढ़ते दिख रहे हैं, एक बार दर्स, यू नो। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। हाँ, तो लेकिन ये वो मेरी अच्छी फीलिंग है, बात है। ज़रूरी नहीं है मैं सही हूँ। नहीं, नहीं, ये आप वैसे गलत नहीं कह रही। लेकिन फिर वही बात है कि जब पीर साहब हैं तो ऑब्वियसली वो हाँ, उन वो इन्हीं चीज़ों को बंदा देखें। इसीलिए अच्छा लग सकता है ना। हाँ, मतलब दैट्स वो ये बात भी है शायद। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा लेकिन है। ओवरऑल आई थिंक आई एम रियली एन्जॉयिंग इट और मज़ा आ हुँ। रहा है। और इस वाली एपिसोड में वो शहरियार वाला भी सीन था। शहरियार साहब का हाँ, जो वो भी अच्छी था, हाँ। मौजूदा हालात ठीक-ठाक खराब है। आई थिंक वेल हाँ, डिज़र्व्ड, उसके साथ तो यही होना चाहिए था। हाँ, अच्छा था वो, अच्छा दिखाया उन्होंने। और मैं चाहती हूँ कि वो जो दूसरे साहब हैं ना उनके साथ भी बुरा हो। उनके हाँ, साथ वही मैं कह रही थी ऐसा कि अब उनके साथ अभी तो वो तो उनका अपर हैंड था लेकिन उनके साथ भी मेरा ख्याल है कुछ होना चाहिए एटलीस्ट। इस एपिसोड में अब हीरा दूसरे कुछ ज़ारा शेख नहीं नज़र आई, लैला मैडम हमें नज़र नहीं आया। फिर शायद इसलिए हाँ, इसीलिए अब मेरा ख्याल अब उनका खत्म हो गई है स्टोरी, अब उनका कोई आगे काम रह लेकिन नहीं वैसे गया। मुझे उनके कैरेक्टर से मसला नहीं था। एज़ सच शी वाज़ अ वेरी प्योर हार्ट और इतना कौन करता है जितना उन्होंने हुँ। मूसा के लिए किया। तो वो जस्ट हमें थोड़ा बहुत उनके रोने-धोने जो जैसा एक्टिंग थी उससे थोड़ा मसला था, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उनके कैरेक्टर से एज़ सच इंटरेस्टिंग था उनका कैरेक्टर और जिस हाँ, तरह ये उन्होंने कैरेक्टर उनको लाया था वो अच्छा था। बट या एक्टिंग से थोड़ा बहुत फ्लॉज़ थे, बट ओवरऑल इस एपिसोड में वो नहीं आई तो हमें
क्रिटिक का मौका थोड़ा कम मिला। बिल्कुल, आप ठीक सो है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और अगली एपिसोड को जो टोनो मैंने देखा वो काफी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह हम सोच ही रहे थे पहले, हम सबको तो समझ थी, लेकिन चलो डायरेक्ट उन्होंने भी हमें दिखा दिया है कि वो जो लड़के और इस ज़ोहरा की शादी का कुछ सोच रहे हैं, दूसरी तरफ हाँ। दोबारा ईसा वापस आ जाएगा। और हुँ। सो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। लेट्स सी कि हाउ इट गोस। बिल्कुल। ओवरऑल आई एम रियली एंजॉयिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो वो है, सकीना को ये पता चल गया कि ये मूसा की ज़ोर है। हाउ कुड हाँ, आई फॉरगेट दैट। आई मीन हाँ, आई थिंक एंड उसी पे करेंगे कि कितना हाँ, इम्पोर्टेंट लम्हा है। आई थिंक पूरे ड्रामे में अगर स्लो हुआ भी हो तो मेजर डेवलपमेंट ही हो गई भाई। ये तो बड़ा कमाल हो गया, है ना? एग्ज़ैक्टली, अच्छा, हाँ। अगली प्रोग्राम में उस चीज को नहीं इतना दिखाया ना, इसलिए शायद मैं भूल गई थी, बट यू आर राइट, दैट्स सच अ मेजर डेवलपमेंट। और आई थिंक उसको पता चल गया तो समझो मूसा भाई तक तो बात पहुंच ही जाएगी, पहुँच क्योंकि जाएगी। ईसा को पता चलेगा और ईसा मूसा को बताएगा। हाँ, अच्छा, बिल्कुल एक मुझे इशू है, आपके ख्याल में जो चंदा है और वो जो उसकी अन्ना भी है, उन्होंने मूसा को इतना भेजा है जी, मूसा को उसको क्यों नहीं बता रहा कोई? आपका क्या ख्याल है? कसम खलवा ली थी पिछले एपिसोड में बता दें, अभी मुझे इतना उनको टाइम है, अभी तो वो खुद ही उनको पता चली है बातें, मुझे लग यू थिंक कि आप एक बंदे को अपने घर बुला के ऑल आउट करवा रहे हैं, इतना टाइम तो मिला है ना हीरा, एक हफ्ता पहले वो मिल के आई, उसके बाद उसको फोन भी आ गया, तो हाँ, काफी हुआ। तो आई थिंक ये तो ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, उसने कसम हाँ, दिलाई थी, लेकिन एटलीस्ट इतना तो उसको भी बता देना चाहिए कि भाई वो ठीक ठाक है जहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये थोड़ी ये सी आपने चीज है। अच्छा पॉइंट सो किया लेट्स है। सी, हाँ, सो लेट्स सी क्या होता है, बट आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है एंड पे। और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब 27th एपिसोड कैसी होगी। इंटरेस्टिंग ये कि ऑलरेडी 26 एपिसोड्स हो गई हैं, सो आई डोंट नो हाउ मेनी एपिसोड्स वी स्टिल नीड टू वेट फॉर द हाँ, फिनाले। प्रोबब्ली 33, आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है 33, 34, है ना? हाँ, होपफुली मुझे लग रहा है इतनी हो I शायद। hope they wrap up soon because I think काफी हो गया and हाँ, the drama is going well. अगर too much drag कर देते फिर ड्रामा तो है ना, वो फिर मजा नहीं आता। तो I think we are बिल्कुल, enjoying। बिल्कुल। हमें उतनी एंटरटेनमेंट अब मिला दें, बट काफी हो गया। हाँ, काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है So आप वाक़ई। बताएं कि आप बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रामा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। आप ये भी बताएं कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज हम सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। सो फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।